नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या हिंदू शामिलात परिवार में माता पिता अपने नाबालिग बेटों का या बच्चियों का हक त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है। आइए देखते हैं इस पर कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 के अनुसार कोई भी बच्चा जब किसी हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो उस हिंदू परिवार के पैतृक और शामिलात संपत्ति पर उस बच्चे का जो जन्म लिया है उसका अधिकार हो जाता है, उसका एक शेयर बन जाता है। प्रश्न है दोस्तों कि क्या माता पिता उस नाबालिग बच्चे के शेयर को त्याग कर सकते हैं। हक त्याग का मतलब हुआ दोस्तों, कोई व्यक्ति जो संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लिया है वो चाहे तो अपने शेयर को, अपने हिस्से को परिवार के प्रति त्याग कर सकता है। दोस्तों, चूंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 कहती है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति का जो हिंदू परिवार में जन्म लिया है उसे जन्म से ही पैतृक संपत्ति में और शामिलात संपत्ति में उसका हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, तो क्या माता पिता नाबालिग बच्चे के हक को त्याग कर सकते हैं? जबकि कानून के अनुसार तो हक त्याग वही कर सकता है जो व्यक्ति खुद अपना इच्छा से चाहे हक त्याग करना। दोस्तों, सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि कोई भी दस्तावेज जिसके अंदर में संपत्ति का ट्रांसफर हो, भूमि का ट्रांसफर हो, स्थावर संपत्ति का ट्रांसफर हो, वैसे ट्रांसफर के डीड को, वैसे दस्तावेज को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चाहे दोस्तों वो सेल डीड हो, डीड ऑफ गिफ्ट हो या रिलिक्विशमेंट डीड हो, हक त्याग प्रमाण पत्र हो, इन सभी चीजों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दोस्तों, यह सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है। दोस्तों, इसी तरह का एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा में 2020 में दिया गया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिवार का कोई भी सदस्य मौखिक रूप से अपना हक त्याग नहीं कर सकता। हक त्याग करने के लिए उसे हक त्याग अभिलेख का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। दोस्तों, जब तक वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे कानून कोई मान्यता नहीं देगी, कानून स्वीकार नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति तो अपना हक त्याग कर सकता है अपने परिवार के प्रति, लेकिन वह माता पिता जिनके बच्चे नाबालिग हैं, क्या वह माता या पिता अपने बच्चों के हक को त्याग कर सकते हैं? आइए दोस्तों, इसी को देखते हैं। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, जजमेंट तो 2023 का है, लेकिन काफी लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, इस जजमेंट का टाइटल है श्रीमती टी विजया बनाम तुर्कापल्ली मलैया वगैरह। इसका सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 835 ऑफ 2008, लेकिन डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 5 अप्रैल 2023। 2023 आज से ठीक साल भर पहले इसका जजमेंट हुआ था। दोस्तों, इस केस के अंदर का पहले हम फैक्ट समझते हैं दोस्तों, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया उसे समझते हैं। तो सबसे पहले इस केस का फैक्ट है दोस्तों कि एक माँ जिसका नाम कुछ भी हो दोस्तों, वह अपने पति से अलग होने का निर्णय लेती है। माँ के पास एक नाबालिग छोटा बच्चा है। पंचायती होती है गांव घर के अंदर में, एक पंचायती के द्वारा माँ को अपने पति से अलग रहने के आदेश दे दी जाती है। पंचायती में माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन इसका हक मैं त्याग कर देता हूँ अपने पति के पक्ष में, अगर पति हमें 30,000 रुपया दे दे तब। दोस्तों, पति ने उन्हें 30,000 रुपया दे दिया पंचायती के समक्ष, और उसके बाद मौखिक रूप से माँ ने अपने बच्चे का हक अपने पति के पक्ष में त्याग कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जब वो बच्चा सयाना होता है, बालिग हो जाता है, तो वह अपने पिता से पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की मांग करता है। पिता साफ इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से के बदले में तुम्हारी माँ हमसे 30,000 रुपया पंचायती में ले गई थी, यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हिस्से का हक त्याग कर दिया हमारे पक्ष में। तब दोस्तों, वह लड़का जाकर के सिविल कोर्ट के अंदर में, ट्रायल कोर्ट के अंदर में अपने पिता से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने का मुकदमा दायर करता है, यानी पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करता है। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि इस बच्चे का अब कोई भी हक अपने पिता की पैतृक संपत्ति में नहीं है, क्योंकि इसकी माँ ने 30,000 रुपया लेकर पंचायती में अपना हक पिता के पक्ष में त्याग कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब ट्रायल कोर्ट के अंदर में क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो माँ ने कहा कि मैंने ऐसा कोई हक त्याग नहीं किया, जबकि पंचायती में पंच लोग गच रहे थे कि हाँ, हक त्याग किया गया। दोस्त, ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की संपत्ति में अब बेटे का कोई हक नहीं है, चूंकि उसके माँ के द्वारा हक त्याग कर दिया गया। अब पुत्र जो है दोस्तों, जो बालिग हो गया था, जिसका हिस्सा था अपने पिता की पैतृक संपत्ति में, वह अपील करता हुआ तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचा। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष में दो प्रश्न थे दोस्तों। पहला प्रश्न था दोस्तों कि क्या एक माँ या पिता अपने नाबालिग बच्चे का हक त्याग कर सकती है या कर सकते हैं, और दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि क्या हक त्याग मौखिक हो सकता है। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर तेलंगाना हाई कोर्ट में विचार हुआ। विद्वान न्यायाधीशों ने अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट
सेक्शन 17 के अनुसार कोई भी दस्तावेज जिसके अंदर में भूमि का हस्तांतरण होता है या ट्रांसफर होता है, ऐसे दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस केस के अंदर में इसकी मां ने मौखिक रूप से अपने बच्चे का हक त्याग किया था पंचायती के समक्ष, लेकिन ट्रायल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में वो मां कहती है कि नहीं, हमने हक त्याग नहीं किया था, इसका कोई दस्तावेज नहीं है। तो दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यानी पिता का पक्ष और पुत्र का पक्ष सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि पंचायती में दिया गया फैसला कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है, अतः इसके आधार पर किसी भी कीमत पर किसी का हक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता दोस्तों। और दूसरा फैसला सुनाया कि कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने नाबालिग बच्चे का हक त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हक त्याग करने का अधिकार स्वयं उस व्यक्ति को होता है जिसे हक त्याग करना है। दोस्तों, अगर दूसरा कोई आपके पक्ष में हक त्याग करता है, माता या पिता, तो यह जरूरी है कि उस व्यक्ति का अथॉरिटी प्रमाण पत्र माता या पिता को मिलना चाहिए, जैसे पावर ऑफ अटर्नी वगैरह, कि आप हमारे पक्ष में यह हक त्याग कर सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी प्रमाण पत्र कब देगा दोस्तों वो लड़का? जब बालिग होगा। नाबालिग को किसी तरह का अथॉरिटी प्रमाण पत्र या पीओए पावर ऑफ अटर्नी जारी करने का कोई हक नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार तेलंगाना हाई कोर्ट का यह निर्णय मां के द्वारा मौखिक रूप से किया गया हक त्याग मान्य नहीं है दोस्तों। अब एक किसी में प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर बाल बच्चों के जन्म के पहले ही माता पिता ने हक त्याग कर दिया तब क्या होगा? दोस्तों, इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बाल बच्चों के जन्म के पहले ही माता पिता ने हक त्याग कर दिया है परिवार के प्रति, वैसी परिस्थिति में आगे जन्म लिए बच्चों का उस संपत्ति में कोई हिस्सा या कोई शेयर नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्या माता या पिता अपने नाबालिग बच्चों के हक को त्याग कर सकते हैं? उत्तर है दोस्तों, नहीं। मौखिक रूप से या किसी भी तरह से माता पिता को कोई अधिकार नहीं है कि अपने नाबालिग बच्चों के हक को त्याग कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें